हाय स्टूडेंट, कॉलेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर जो प्लांट एनाटॉमी है उसके अंदर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था और टिश्यूज़ की हमने जो चर्चा की थी ऊतकों की, उसके अंदर हमने आगे चल कर के परमानेंट टिश्यू की बात की थी। और परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने जो क्लासिफिकेशन किया था उसके अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम पिछले वाले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू था, उसके अंदर हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। पेरेन्काइमा जिसको हम मृदुतक बोलते हैं और जो कोलेनकाइमा है उसको हमें स्थूलकोण ऊतक बोलते हैं और तीसरा जो था स्क्लेरेन्काइमा जिसको हमें दृढ़ ऊतक बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा कर ली थी। वो था सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब जो ये आगे का जो आज का वीडियो है उस पर हम फोकस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में। ये जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? टिश्यू मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ सेल, यानी कि ये जो होते हैं कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते थे और ये क्या होते हैं? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑब्लिक कॉमन फंक्शन, यानी कि या तो स्पेशल और ये कॉमन जो फंक्शन कर रहेंगे। जैसे एग्जांपल हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो मेनली जो है वो जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो जटिल स्थायी ऊतकों के उदाहरण हैं। तो हम आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में चर्चा करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो मिलकर के वेस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? वेस्कुलर बंडल का। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम को हम वेस्कुलर बंडल के अंदर शामिल करते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं एक प्रकार के संवहनी ऊतकों का निर्माण करते हैं। संवहन का मतलब ये होता है कि जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, पौधे के अंदर मुख्यतः दो तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे जल की, भोजन की और मिनरल्स की। इन चीज़ों की तो जल, मिनरल्स और भोजन, ये जो चीज़ें जो होती हैं वो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचानी होती है। तो जैसे जल जो है वो मुख्य रूप से जो है जाइलम जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जल जो है उसका संवहन कौन करेगा? जाइलम करता है, जल और मिनरल्स का। अन्य जो भोज्य पदार्थ हैं उनका जो संवहन कौन करेगा? फ्लोएम करता है। इसलिए इनको हमें जो है कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। जाइलम क्या होता है? मोस्टली डेड सेल होती हैं जाइलम के अंदर। हम एक एक पढ़ेंगे, जाइलम को पहले पढ़ेंगे उसके बाद फ्लोएम को पढ़ेंगे। तो जाइलम के अंदर मोस्टली डेड सेल होती हैं, यानी कि मृत सेल होती हैं। जाइलम का मुख्य कार्य जल का सेवन करना, यानी कि जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। और जल का सेवन एक ऐसी क्रिया है जिसके अंदर कोशिकाओं का मृत होना जरूरी है। कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, यानी कि जल का सेवन किया जाता है और साथ में मिनरल्स जो होते हैं उनको भी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। कहाँ से? रूट टू स्टेम एंड लीव्स, यानी कि जड़ों से तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब हमने चर्चा की थी कि जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं ना वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और जो सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं वो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब जो जटिल स्थायी ऊतकों के अंदर हम जाइलम और फ्लोएम पढ़ रहे हैं, तो पहला जो जाइलम जो होता है ना, जाइलम के अंदर विभिन्न प्रकार की एलिमेंट्स होते हैं जिनसे वो मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है? आपकी स्क्रीन पे देखिए आप, एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ, यानी कि किससे बना होता है जाइलम? ट्रैकिड से, वेसल्स से, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इनको यदि हिंदी में मैं रिपीट करूं तो ट्रैकिड्स को बोलते हैं वाहिनिका, वेसल्स को बोलते हैं वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा को बोलते हैं जाइलम मृदुतक और जाइलम फाइबर को बोलते हैं जाइलम रेशे या जाइलम तंतु। इनसे मिलकर के बना होता है जाइलम। जाइलम के अंदर देखो, ये जो जाइलम की जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ट्रैकिड होती हैं और वेसल होती हैं। वेसल जो हैं सीधी वाहिका और ये होती हैं ट्रैकिड। तो ट्रैकिड और वेसल्स जो हैं मुख्य रूप से जो हैं इस जाइलम का भाग जो है, ट्रैकिड और वेसल्स जाइलम का मुख्य भाग होते हैं। और उसके अलावा जो होते हैं जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम
फाइबर होते हैं। इसके अंदर दिखा रखा है पेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा जो है, जाइलम पेरेनकाइमा का क्या कहा ये होता है। पेरेनकाइमा का हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पेरेनकाइमा फूड स्टोरेज का कार्य करता है, अर्थात जो पेरेनकाइमा की सेल जो है वो भोजन का संग्रह करेंगी। वेसल्स दिख रहे हैं आपको नीचे राइट हैंड की तरफ जो है वो वेसल्स एलिमेंट्स दिख रही हैं, और जो ट्रैकेट्स दिख रहे हैं, और जो वेसल्स हैं उसमें विशेष प्रकार के जो पीट्स दिख रहे हैं जिनको हम हिंदी में गर्त बोलते हैं। जाइलम जो है उसके अंदर हम यदि एक एक एलिमेंट्स की बात करें तो पहला जो है जाइलम हम के अंदर हमने पढ़ा वेसल्स पाई, ट्रैकिड पाई जाती हैं, फिर वेसल्स पाई जाती हैं, और जाइलम पेरेनकाइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। जाइलम पेरेनकाइमा की बात करें तो उसकी जो थिन वाल्ड लिविंग सेल है, यानी कि जाइलम पेरेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं और भोजन का संग्रह करने का कार्य करती हैं, और साथ के अंदर वाटर जो होता है उसको भी साइड में पहुंचाने का कार्य करती है। और जाइलम फाइबर जो होते हैं वो सपोर्ट का कार्य करते हैं, यानी कि वो सारा प्रदान करते हैं, और जाइलम फाइबर भी क्या होते हैं, डेड सेल होती हैं। हम यदि जाइलम की थोड़ा सा वर्गीकरण करें जाइलम का, तो जाइलम को दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। आगे आपके आएगा प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, और इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या होते हैं। ये आधार इसका क्या होता है, इनके निर्माण के आधार पर कहा जाता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जब प्राइमरी जाइलम का निर्माण होता है तो प्राइमरी जाइलम के अंदर जो पहले बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मेटाजाइलम। तो पहले बनने वाला प्रोटोजाइलम और बाद में बनने वाला जाइलम को क्या कहेंगे हम, मेटाजाइलम कहते हैं। और प्रोटोजाइलम जो होता है ना उसमें स्मॉलर ल्यूमेन होता है, यानी कि बीच वाली जो गुहा होती है उसकी क्या होती है, बिल्कुल छोटी होती है, और मेटाजाइलम जो होता है उसमें लार्ज ल्यूमेन पाया जाता है। एक इसकी अरेंजमेंट्स के आधार पर यदि हम देखें तो जाइलम को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो एंडारक स्थिति आती है, एक एक्जारक स्थिति आती है। एंडारक और एक्जारक, जैसे हमने अभी बात की थी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की, कि प्रोटोजाइलम पहले बनने वाला जाइलम होता है, मेटाजाइलम बाद में बनने वाला जाइलम होता है। तो एंडारक और एक्जारक किसे कहेंगे हम, अंत्य आदि दारू और बही आदि दारू, हिंदी में अंत्य आदि दारू और बही आदि दारू किसे कहेंगे। एंडारक होता है अंत आदि दारू। तो यदि प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम है मेटाजाइलम के अंदर की तरफ है तो उससे बोलेंगे हम एंडारक कंडीशन, और यदि प्रोटोजाइलम है मेटाजाइलम के बाहर की तरफ है उसे क्या बोलेंगे हमें, एक्जारक कंडीशन। तो प्रोटोजाइलम के आधार पर हमें जाइलम को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के अंदर है तो एंडारक, और प्रोटोजाइलम यदि मेटाजाइलम के बाहर हैं तो एक्जारक कहेंगे हम उसे। अब दूसरा एलिमेंट्स जो है इसका, दूसरी जो चीज़ है फ्लोएम, जो जटिल स्थायुक्त के अंदर पहला जो जाइलम का पढ़ा, दूसरा हमें फ्लोएम की चर्चा करते हैं। ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स। हम जानते हैं कि पौधे के अंदर भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, और पत्तियों में भोजन बनने के बाद पौधे के विभिन्न भागों तक जाएगा। पत्तियों से नीचे की तरफ भोजन आता हुआ विभिन्न शाखाओं में और प्रत्येक भाग में जाएगा, और नीचे जड़ों तक भोजन जाता है। तो कहने का मतलब जो ट्रांसपोर्ट स्थानांतरण है, भोजन का जो स्थानांतरण पत्तियों से लेकर के पौधे के विभिन्न जो भाग हैं उस तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम। याद रखने का तरीका ये है कि फ्लोएम फूड से संबंधित है, जाइलम जल से संबंधित है। लिविंग सेल इसमें क्या हो जाती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ करके। हम इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना, जैसे हमने जाइलम में पढ़ा था उसी प्रकार इसके अंदर भी हम 4 एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें से एक जो है फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके सारी जीवित कोशिकाएं होती हैं। और उसके अंदर जो हमने जो जाइलम पढ़ा था उसके अंदर जो है पहले जो जाइलम पढ़ा था उसके अंदर जो मृदुतक है, जाइलम मृदुतक, वो जीवित होता है और सारी मृत होती हैं। और इसके अंदर सिर्फ जो है लिविंग सेल जो हैं, सारी लिविंग सेल होती है, सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड सेल होती हैं। तो इसके एलिमेंट्स की हम बात करें तो पहला होती है सीव ट्यूब्स, दूसरी होती है कंपेनियन सेल्स, तीसरा होता है फ्लोएम पेरेनकाइमा, और चौथा होता है फ्लोएम फाइबर। तीसरा और चौथा लगभग समान ही है, क्योंकि जब हम जाइलम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं जाइलम पेरेनकाइमा और फिर जाइलम फाइबर, और इसमें पढ़ेंगे फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर। पहले
पहला और दूसरा चेंज हो जाता है। हम जाइलम पढ़ते हैं तो पहले नंबर पर जाइलम में पढ़ते हैं ट्रैकिड या जिसको हम वाहिनिका बोलते हैं, और दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं वेसल जिसको हम वाहिका बोलते हैं। और जब हम फ्लोएम पढ़ते हैं तो पहले नंबर पर पढ़ेंगे सीव ट्यूब्स, दूसरे नंबर पर कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब्स को हिंदी में बोलते हैं चालनी नलिका, और कंपेनियन सेल्स को बोलते हैं सह कोशिका या साथी कोशिकाएं। और फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा यानी कि फ्लोएम मृदुतक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोएम फाइबर यानी कि फ्लोएम रेसे। फ्लोएम जो है इस प्रकार दिखाई दे रहा है। इसके अंदर फ्लोएम जो है ऊपर कंपेनियन सेल हैं, कंपेनियन सेल, सीव सेल्स, सीव सेल, कंपेनियन सेल और सीव प्लेट्स स्ट्रक्चर दिख रही है बीच के अंदर, यानी सीव सेल यानी कि चालनी कोशिकाएं, और चालनी कोशिकाएं मिलकर के सीव ट्यूब्स का निर्माण करेंगी, चालनी नलिकाओं का। फूड स्टोरेज सेल्स, फूड स्टोरेज सेल यानी कि कौन सी हो जाएंगी, फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल। और ये ऊपर कंपेनियन सेल यानी साथी कोशिका या सह कोशिका। फ्लोएम के अंदर पहली हम सीव ट्यूब्स की बात करें, ट्यूबुलर सेल विद परफोरेटेड वॉल्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो लार्ज वैक्यूल्स होती हैं। इसके अंदर जो बीच की गुहिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। और जो चालनी नलिका जो होती हैं उनके अंदर नो न्यूक्लियस, इनके अंदर चालनी नलिकाओं के अंदर या चालनी कोशिकाओं के अंदर जो होता है वो केंद्रक नहीं होता, और पेरीफेरल साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसके अंदर। इसका जो साइटोप्लाज्म है किसका, सीव ट्यूब्स या हम कह देंगे सीव सेल्स जो हैं उनका जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य बाहर की तरफ फैला हुआ होता है, या परिधीय कोशिका द्रव्य हम कह सकते हैं। फ्यूजन ऑफ सीव सेल्स, कई यदि सीव सेल्स एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको हम साइनसिट्स बोलते हैं। कंपेनियन सेल स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल्स ही होती हैं। ये रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स। नो कंपेनियन सेल्स इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल नहीं होती, साथी कोशिका या सह कोशिकाएं नहीं होती। जिम्नोस्पर्म के अंदर इनकी जगह क्या होती है, एल्ब्यूमिनस सेल होती हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल होता है ये। स्पोर्ट सीव ट्यूब्स ये क्या करेगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है सपोर्ट करता है सीव ट्यूब्स को। एंड आल्सो स्टोर लाइक स्टार्च, यानी कि भोजन जो है पौधों के अंदर जो मुख्यतः जो भोजन है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो भोजन का जो संग्रह है वो स्टार्च के रूप में करता है। एंड एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकोट्स, और मोनोकोट्स जो हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होता है। जो कंपेनियन सेल हैं उसके अंदर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल हैं, रेगुलेटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई, सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स हैं, इसमें नो कंपेनियन सेल इन जिम्नोस्पर्म्स हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो होती हैं एल्ब्यूमिनस सेल पाई जाती है, उनमें कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती। फ्लोएम जो होते हैं ना, फ्लोएम के अंदर यदि हम आगे वाला पढ़ें जो चौथा एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं फ्लोएम है फाइबर। फाइबर जो होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस डेड सेल होती हैं, दृढ़ ऊतकीय मृत कोशिकाओं से बना होता है। एंड एक्सट्रीमली थिक सेल वाल, यानी कि इसकी जो सेल वाल जो होती है ना वो थोड़ी सी मोटी होती है। गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। कौन है, फ्लोएम फाइबर। किसको सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं फ्लोएम फाइबर, पूरा जो तंत्र है, पूरा फ्लोएम जो है उसको पूरे को फ्लोएम फाइबर सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। प्रोटो और मेटाफ्लोएम वही कंडीशन जैसे हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की बात कर रहे थे, उसी प्रकार जो है प्रोटो फ्लोएम और प्रोटो जो मेटाजाइलम है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोटोफ्लोएम क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम जो होगा पहले बनेगा उसको हम क्या कह देंगे, प्रोटोफ्लोएम फ्लोएम कह देंगे, जिस प्रकार हमने प्रोटोजाइलम कहा था। और मेटाजाइलम उसे कह देंगे जो बाद के अंदर बनता है लेटरल फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम। और अंतर थोड़ा सा इसमें यह भी होता है कि नैरो सीव ट्यूब्स होंगी प्रोटोफ्लोएम में और बिगर सीव ट्यूब्स होंगी मेटाजाइलम में।
जाइलम और फ्लोएम की यदि हम कंपैरिजन करें तो ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक कंपैरिजन वर्टिकल लाइन बना करके कंपैरिजन कर रखा है उसको आप देखिए। जाइलम जो होता है ना यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कैसे कि जाइलम जो होता है ना वो क्या करता है, जल का सेवन करता है। तो जल हमेशा पौधे में नीचे से ऊपर की तरफ ही जाता है, यानी कि जड़ों से किधर जाएगा, जड़ों से ऊपर की तरफ जाएगा, विभिन्न भागों तक, पत्तियों तक, शीर्ष भाग तक जाएगा। तो जाइलम का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट जो होगा यूनी डायरेक्शनल होता है। और फ्लोएम का क्या होगा, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि फ्लोएम जो होता है वो द्विदिशीय होता है, दोनों तरफ से भोजन जो होता है। कुछ में जड़ों के अंदर भोजन बनता है और जड़ें भोजन का इकट्ठा कर लेती हैं, फिर ऊपर की तरफ जाता है। और कुछ पौधे जो पौधे हैं मुख्य रूप से भोजन जो पत्तियों में बनता है तो ऊपर से नीचे की तरफ भी आता है। और साथ में ऐसी भी डायरेक्शन है कि जो शाखाएं वगैरह जो हैं उनकी तरफ भी तो भोजन जाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जाइलम की तरह उसमें यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम में हम ये बोल सकते हैं कि जो भोजन का जो सेवन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। दूसरी चीज लिखिए, ट्रांसपोर्ट किसका करते हैं, ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, जाइलम किसका करेगा, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल प्लांट्स पार्ट, यानी कि कहाँ से, जल और मिनरल्स का करता है, जड़ों से लेकर के विभिन्न पौधे के जो वायुवीय भाग हैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है ये जाइलम। और फ्लोएम, फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करेगा फूड और न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट, पत्तियों से, क्योंकि भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों बनता है, और पत्तियों से विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं उनका कहाँ पर स्थानांतरण करेगा, फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और जो जाइलम जो होता है ना वो डेड टिश्यू एट मैच्योरिटी, यानी कि उसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, जाइलम के अंदर जो ज़्यादातर जो उत्तक जो होते हैं या जो कोशिकाएं जो एलिमेंट्स हमने पढ़े उसमें डेड ही होते हैं। जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़ करके जितने भी थी, वाहिका, वाहिनिका और जाइलम फाइबर सारे मृत होते हैं, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा एक जो होता है वही जीवित उत्तक होता है। और इसके अंदर लिविंग टिश्यूज होते हैं फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम जो रेसेस जो हैं, फ्लोएम फाइबर हैं वो मृत होंगे, और जो सारी हैं जैसे सीव ट्यूब्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं और फ्लोएम पेरेन्काइमा हैं, ये सारे तीनों जो भाग जो होते हैं वो जीवित होते हैं, इसलिए हम इसको लिविंग टिश्यूज होते हैं इसमें। और जो जाइलम जो होता है उसमें डेड टिश्यूज होते हैं। ओक्योर एट सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल, और ये जो जाइलम जो होता है ये सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल, जो बीच के अंदर होता है वेस्कुलर बंडल के बीच में, ओक्योर आउटसाइड ऑफ वेस्कुलर बंडल, और बाहर की तरफ क्या हो जाता है, फ्लोएम होता है। हम यदि वेस्कुलर बंडलों की बात करें तो अंदर की तरफ हम जाइलम बनाएंगे और बाहर की तरफ हम फ्लोएम बनाते हैं। सिंपल टिश्यूज वर्सेस कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो हमने चर्चा की कि सिंपल टिश्यूज जो हैं हमने पढ़े थे कि सिंपल जो टिश्यू हैं साधारण उत्तक हैं वो, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं वो। साधारण उत्तकों के अंदर क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल जो बनाएंगे सिंपल टिश्यू, वो क्या होगी, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए उत्तकों को हम साधारण उत्तक बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल उत्तक क्या होते हैं, डिफरेंस टाइप ऑफ सेल, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए उत्तकों को हम जटिल उत्तक कहते हैं या जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। कहाँ पर दिखेंगे, ऑक्यूर इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। सिंपल टिश्यू तो पादप के विभिन्न भागों में आपको दिखेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जटिल उत्तक कहाँ दिखेंगे आपको, वेस्कुलर रीजन में दिखेंगे, सेवनीय जो भाग हैं उसके अंदर ही दिखेंगे। और ये जो हैं परफॉर्म वेराइटीज ऑफ फंक्शन, विभिन्न प्रकार के जो हैं कार्य कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं जो मुख्य रूप से जो हैं सेवन का ही कार्य करते हैं, अर्थात सेवनीय उत्तक हैं मुख्यतः जो जटिल उत्तक हैं वो। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो सिंपल टिश्यू जो हैं उसके अंदर हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा। पेरेन्काइमा को बोलते हैं मृदुत्तक, कोलेनकाइमा को बोलते हैं स्थूलकोण उत्तक और स्क्लेरेन्काइमा को बोलते हैं दृढ़ उत्तक। तो सिंपल टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं उसका हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा तीन इसके एग्जाम्पल हैं। और जो जटिल स्थायी उत्तक हैं उसके अंदर दो ही एग्जाम्पल पढ़े हमने, जाइलम और
फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जो मुख्यतः कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं उसका कार्य करते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो टिश्यू से रिलेटेड ही आएगा, जो स्पेशल टिश्यू जो होते हैं उसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिए। वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे हैं कॉलेज की, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ करके इसका फ़ायदा उठाइए। जो भी चीज़ें आप बुक से भी क्लियर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो टिश्यू, सिंपल टिश्यू जो हैं उसको हमने पढ़ लिया। आगे स्पेसिफिक टिश्यू या स्पेशल टिश्यू हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे।